डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के निर्माणात्मक उद्देश्य। निर्माणक उद्देश्य या निर्माणात्मक उद्देश्य कह सकते हैं, यानी भारतीय संविधान के निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य थे। जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था तो उसके कौन कौन से उद्देश्य, किन उद्देश्यों को लेकर के भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। आइए हम अपने विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट में है राष्ट्र एवं राज्य की इच्छाओं को व्यक्त करना। तो फर्स्ट में क्या है, राष्ट्र एवं राज्य की इच्छाओं को व्यक्त करना। एक राष्ट्र की और राज्य की जो वहाँ की स्थानीय व्यवस्था होती है, राज्य सरकार की अपनी वहाँ की संस्कृति होती है, उसके अनुकूल वहाँ के निवासियों के आधार के परिप्रेक्ष्य में तो इस तरह से बनाया गया था कि भारत के राज्य और राज्यों दोनों की इच्छाओं के अनुकूल हो और उनकी इच्छाओं को उस रूप में परिणत किया गया था। उनकी इच्छाओं के अनुरूप जो है संविधान बनाया गया था। तो इस तरह से राष्ट्र एवं राज्य की इच्छाओं को व्यक्त करना, उस राज्य की अपनी खुद की क्या स्थिति होगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया था उसके पीछे राष्ट्र और राज्य की इच्छा को सर्वोपरि रखा गया था, उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखा गया था। सरकार के अंग का सृजन करना। सरकार के अंग में विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तो इन अंगों का सृजन करना। विधायिका मीन्स क्या होता है, व्यवस्थापिका। जैसे केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या आएगा, संसद आएगा। केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या आएगा, संसद आएगा। जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन सभी को मिला करके क्या बोलेंगे, विधायिका। तो यहाँ पे विधायिका आया है। अगला है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में केंद्रीय कार्यपालिका का है तो केंद्रीय कार्यपालिका में क्या कहलाएगा, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। तो इस तरह से विधायिका हो गया। विधायिका में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा हैं। कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका अगर है तो उसमें कौन आएंगे, केंद्रीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद आएगा। नेक्स्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो इसमें क्या करना था कि इसमें सरकार के अंगों का सृजन करना था। किस तरह से कि भारतीय संविधान के माध्यम से इन अंगों का सृजन हो जाए और तीनों अपने अपने रूप में कार्य करें, तीनों का कोई हस्तक्षेप न हो और उनके अंगों के द्वारा शासन संचालित हो। आगे है सरकार के अंगों की शक्तियाँ जैसे कर्तव्यों एवं दायित्वों आदि का निर्धारण करना। तो सरकार के अंगों की शक्तियाँ क्या होगी, जैसे विधायिका है, इसकी शक्ति क्या होगी, इसकी सीमाएं क्या होंगी। कार्यपालिका है तो इसकी क्या सीमाएं होंगी, और यहाँ पे न्यायपालिका है। जैसे विधायिका का कार्य क्या है, कानून का निर्माण करना। विधायिका का कार्य क्या है, कानून का निर्माण करना, पहले अंग है ये। और इसका कार्य क्या है, विधायिका का कानून का निर्माण करना। नेक्स्ट है कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना। दो स्थिति है, विधायिका मीन्स कानून का निर्माण करना और कार्यपालिका मीन्स कानून को लागू करना। थर्ड स्टेप में है न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या कार्य है, कानून का पालन कराना। तो इस तरह से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीन अंग हैं सरकार के। तीनों की अपने अपने कार्य हैं, तीनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। संविधान का उद्देश्य क्या था, इनके अंगों का सृजन करना और इनके कर्तव्यों और दायित्वों आदि का निर्धारण करना कि तीनों के क्या क्या अंग होंगे, क्या क्या कर्तव्य होंगे, क्या क्या दायित्व होंगे, किस रूप में वे तीनों अपने कार्य करेंगे, उनकी अपनी क्या सीमाएं होंगी। तो इस तरह से इनके कार्यों एवं कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्धारण करना संविधान का क्या था, उद्देश्य था। आगे हम लोग चलते हैं। सरकार के सभी अंगों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना। विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। सरकार के सभी अंगों के बीच आपस में संबंध होता है, किस रूप में कैसे कौन कार्य करेगा, उनके संबंधों को स्पष्ट करना संविधान का क्या है, उद्देश्य था। तो इस तरह से
संविधान के उद्देश्य के अंतर्गत उनके सरकार के सभी अंगों यानी विधायिका का क्या संबंध कार्यपालिका से होगा, कार्यपालिका का क्या संबंध विधायिका से होगा, उनके संबंधों को स्पष्ट करना। जैसे विधायिका में कानूनी प्रक्रिया है, कानून कैसे बनेगा, प्रस्ताव कैसे आएगा, सरकार प्रस्ताव लाती है, कार्यपालिका मीन्स प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद प्रस्ताव लाता है, किस तरह से विधायिका में कानून को पास कराया जाता है। तो उनके बीच संबंधों को क्या करना था, स्पष्ट करना था कि किस तरह से उनके कैसे संबंध होंगे, किस तरह से उनकी कार्यप्रणाली होगी। इसको क्या करना था, संविधान के माध्यम से स्पष्ट करना संविधान का उद्देश्य था। अगला है संघ एवं राज्यों के परस्पर संबंधों को स्पष्ट करना। तो संघ में भारत एक राज्यों का संघ है और सभी पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में अलग अलग राज्य हैं, तो उनके क्या संबंध होंगे, उन संबंधों को क्या करना था, स्पष्ट करना। राज्य और संघ की अपनी अपनी सीमाएं हैं, किस तरह से राज्य के व्यवस्था में, राज्य के कार्यों में संघ किन परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकता है, उनके क्या स्थिति होगी विशेष परिस्थितियों में, आपातकाल में या अन्य समय में, दोनों के संबंध कैसे होंगे, इन सभी चीज़ों को क्या करना था, स्पष्ट करना था। तो संविधान का उद्देश्य क्या था निर्माण में, निर्माण उद्देश्य के क्या थे, संघ एवं राज्यों के परस्पर संबंधों को स्पष्ट करना। अगला है नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों, नीति निर्देशक तत्वों आदि का उल्लेख करना। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों के माध्यम से नागरिकों को जो सुरक्षा दी गई है अधिकारों के माध्यम से, सरकार उनका हनन नहीं कर सकती, उनकी सरकार की अपनी एक सीमाएं निर्धारित की गई हैं। संविधान में के माध्यम से व्यवस्था दी गई कि अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक न्यायालय में जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे मौलिक अधिकारों का, कर्तव्यों का, नीति निर्देशक तत्वों को क्या करना था, उल्लेख करना था। नीति निर्देशक तत्व यहाँ पे आया है। नीति निर्देशक तत्व का तात्पर्य है कि राज्य जब अपनी नीतियाँ निर्धारित करते समय तो जो नीति निर्देशक तत्व जो संविधान में उल्लिखित है उन नीतियों को जरूर सम्मिलित करें अपने नीति के निर्धारण के समय। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्वों का क्या करना था, उल्लेख करना था। जैसे नीति निर्देशक तत्वों में राज्यों के लिए क्या प्रावधान है, जब वो अपनी नीतियाँ बनाएं तो उन नीतियों को कैसे, नीति निर्देशक तत्वों के जो तत्व हैं उनको कैसे सम्मिलित करें, उन्हीं को उस तत्वों का समावेश करें। इस तरह से संविधान के माध्यम से इन चीज़ों का क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था, स्पष्ट किया गया था। और इसका संविधान का यही उद्देश्य था कि इन तत्वों को क्या करना था, स्पष्ट करना था। आगे है सरकार एवं नागरिकों के परस्पर संबंधों को स्पष्ट करना। तो सरकार और नागरिकों के परस्पर क्या संबंध होंगे, किस तरह से जनता या नागरिक सरकार का जो है चुनाव करेगी, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेगी, अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगी और प्रतिनिधि आगे चल के सरकार बनाएंगे। तो किस तरह से जनता और सरकार के मध्य संबंध कैसे होंगे, किस तरह से प्रतिनिधि जो होगा जनता के लिए कार्य करेगा, उसके प्रति उत्तरदायी होगा। इन संबंधों का संविधान में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, संविधान के निर्माण में क्या क्या उद्देश्य थे, ये सारे तत्व थे। इसी में कुछ आंशिक रूप से देखेंगे संविधान के विशेषताओं में अंतर्गत। तो जैसे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था दी गई है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था दी गई है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान लिखित संविधान है, ये सारी विशेषताएं हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक राज्य की व्यवस्था की गई है कि भारत पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। अपनी गृह एवं वैदेशिक नीति के क्रियान्वयन में पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है। और भारत एक गणराज्य है। यहाँ का जो मुख्य या प्रधान मीन्स राष्ट्रपति जो होगा उसका पद वंशानुगत न हो करके उसका क्या होगा, चुनाव होगा। तो इस तरह से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत किसी धर्म विशेष को प्रश्रय नहीं देता, बल्कि भारत में सभी धर्मों को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। और इस तरह से भारतीय संविधान जो है किसी धर्म विशेष को प्रश्रय न दे करके सभी धर्मों को अपने विकास और प्रचार प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। भारत में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है, यानी यहाँ पे केंद्र सरकार राज्यों से अधिक शक्तिशाली है। तो इन व्यवस्थाओं के कारण भारतीय संविधान अपने इन विशेषताओं को पिरोए हुए है। एक कह सकते हैं कि इन विशेषताओं के होते भारतीय संविधान जो है
महानतम संविधानों में से एक है। तो इस तरह से भारतीय संविधान के निर्माण के क्या उद्देश्य थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, संक्षिप्त में इसको हमने अध्ययन किया इस वीडियो के माध्यम से। फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।